नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में नए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए एक्शन मोड में। सीएम ने आज सभी मंत्रियों को सौंपी काम की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बरसात। नैनीताल में सैलानियों की बढ़ती आवाजाही पर डीएम ने बरती सख्ती, अब वीकेंड पर सैलानी नहीं आ सकेंगे नैनीताल। नैनीताल में बढ़ते ट्रैफिक पर लगेगा कंट्रोल, अब वीकेंड पर दोपहिया वाहनों को रोका जाएगा शहर से बाहर। और अब खबरें विस्तार से। खटीमा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खलेड़िया में आयुष सचिव और जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC जोशी के आदेश के अनुसार कैंप का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 200 लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के लिए निःशुल्क दवाई और सैनिक एल्बम 30 बांटी गई। दरअसल कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसी पहल में होम्योपैथिक विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप का आयोजन कर निःशुल्क दवाइयां बांट रहा है। इस दौरान होम्योपैथिक डॉक्टर गायत्री पांडे ने बताया कि कोविड की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दवाइयां बांटी जा रही हैं और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसमें हमारे उच्च मंत्रालय की तरफ से जारी जो शासनादेश था, उसी के अनुपालन में हमको हमारे सीनियर्स से ये वो हुआ कि पहले हम लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को बांटी, उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज वगैरह में बांटी, अब हम सामान्य जनमानस को आर्सेनिक एल्बम 30 का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। ऊधम सिंह नगर जिले की जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर ही नहीं है, जिसका हर्जाना क्षेत्र की जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज तो आते हैं, मगर डॉक्टर न होने की वजह से बिना इलाज के ही उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। वहीं लोगों ने पतरामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ जसपुर के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जल्द ही डॉक्टरों की तैनाती की मांग की है और तैनाती नहीं करने पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। कई साल ही हो गए, कम से कम 8-10 साल से कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है, बल्कि 5-7 हज़ार की आबादी भोगपुर डाम की है, वहाँ लोग बसे हुए हैं। आसपास के क्षेत्र की बहुत ज़्यादा आबादी है, कई मौतें भी हुई हैं यहाँ, तो कई मौत हो चुकी है ना, नवजात शिशुओं की कई मौत हो चुकी है। अभी भी एक मुद्दा चल रहा है नवजात शिशु की मौत का, जो ANM ने अपने घर डिलीवरी करती हैं, वो मुद्दा अभी मैंने CMO को जांच के लिए दिया था। वो बहुत बड़ा मुद्दा, उस पर जांच भी बैठी हुई है। हमारे यहाँ 4 PSC हैं, 4 PSC में 3 पे हमारे यहाँ डॉक्टर तैनात हैं और 5वीं जो हमारी PSC है पतरामपुर, उसमें हमारे पास फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स काम करती हैं वहाँ पर और ANM काम कर रही हैं। डॉक्टर की किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। डॉक्टर की नियुक्ति शासन स्तर से होनी है और उनको शासन को अवगत कराया जा चुका है। रामनगर में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तनुज दुर्गापाल के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान प्रदेश महासचिव दुर्गापाल ने कहा कि आज लगातार प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वहीं खाने के तेलों के दाम भी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग चिंतन और मंथन बैठक कर केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई कम न होने पर प्रदेश में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही 2022 के चुनाव में सरकार को जवाब देने की बात कही है। पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ पुरजोर आंदोलन किया जा रहा है और उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कोरोना काल के समय में जब हमारा देश इतनी दुर्लभ परिस्थितियों में गुजर रहा है, उस समय भाजपा केवल यहाँ चिंतन शिविर लगाकर समीक्षा बैठकें कर मुख्यमंत्री बनने का कार्य कर रही है, ना कि जनता को राहत पहुँचाने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए कोई काम कर रही है। आज तेल जो कि है पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर और लाई का तेल 200 रुपये, दालें 150 रुपये किलो ऊपर पहुंच गया। आम जनमानस कहाँ जाएगा? प्रदेश में बढ़ती लगातार महंगाई के खिलाफ उत्तराखंड में अब जो है इसका विरोध शुरू हो गया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश महामंत्री तनुज दुर्गापाल के नेतृत्व में रानीखेत रोड में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदेश महामंत्री तनुज दुर्गापाल ने कहा कि लगातार प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दामों के साथ ही खाद्य तेल और राशन में लगातार वृद्धि हो रही है और भाजपा के लोग चिंतन और मंथन बैठक में मग्न होकर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रहे हैं और विकास को लेकर कोई रणनीति तैयार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने महंगाई पर शीघ्र नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले 2022 के चुनाव में प्रदेश के युवा इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। देहरादून में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर
MDDA पार्क राजपुर में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था कि देश में एक विधान एक निशान होना चाहिए। उस सपने और संकल्प को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है और यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके सभी संकल्पों को पूरा करने का काम बीजेपी लगातार करती रहेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वो एक संकल्प था, देश के अंदर एक विधान और एक निशान होना चाहिए। दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं होना चाहिए। उसको चरितार्थ करने का काम, उसको अलग प्रकार की जो व्यवस्था थी देश की व्यवस्था से, उस व्यवस्था को एक व्यवस्था में लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 370 धारा को समाप्त करके। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए News 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।